के सवाल तो लैंग्वेज वाले मेरे ख्याल से हो गए थे, एनडीए वाले, ये वाले टीएम वगैरह, ये सब एग्जाम्स के आए सवाल थे उस टाइम पर, मैंने आपको बताता गया था। और इसमें बहुत स्पेशल क्वेश्चंस अभी और बाकी हैं। बहुत कुछ यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया था, लेकिन अब एक नई चीज है जिसका नाम है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैं आपसे अगर बात करूं समांतर माध्य, समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन, कहीं पर भी आपको समांतर माध्य बोला जाता है, अर्थमेटिक मीन बोला जाता है, उसको निकालने का प्रोसेस क्या है? तो देखिएगा, अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कुछ ये है। एक नंबर आपके पास में ए है, एक नंबर आपके पास में बी है। अगर आप चाहते हैं कि अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट हो, उसे आप क्या मान सकते हैं? ए, ये आपका फर्स्ट नंबर और ये आपका सेकंड नंबर और ये आपका थर्ड नंबर। सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर माइनस कर दीजिए और थर्ड से सेकंड माइनस कर दीजिए। इसको यहां लेके आएंगे, 2a बराबर a प्लस का b, और a आ जाएगा तुम्हारा a प्लस का b अपॉन 2। बहुत कूल माइंड के साथ। सो a आपका निकल के आ गया a प्लस का b अपॉन 2। दिस इज द अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। बात छोटी सी है मगर एग्जाम्स में चेक कराएंगे कब आई है और कैसे आई है। तो फिलहाल तो ये बात क्लियर हो गई कि a आपका कितना हो गया, a प्लस का b अपॉन 2। इसे हम समांतर माध्य कहते हैं, समांतर माध्य AM कहते हैं। रिलैक्स होके नोट करिए पहले, फिर बात करेंगे। तो कभी भी अगर आपको समांतर माध्य निकालना है तो दोनों संख्याओं को जोड़ करके 2 का डिवाइड। याद रहे ये सिर्फ एक समांतर माध्य है, इसके 2-3 टाइप के सवाल बनते हैं। पहले मैं एक टाइप का सवाल चेक करा रहा हूं आपको। दूसरा, मान लीजिए आपके पास एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, और यहां पर मैं ले रहा हूं जी, जिसका नाम होगा गुणोत्तर माध्य। क्या नाम होगा? गुणोत्तर माध्य। अब ये क्या है? इसका तरीका यही है कि ये आपका फर्स्ट टर्म, ये आपका सेकंड टर्म और ये आपका थर्ड टर्म। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करिए, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करिए, सॉरी डिवाइड, डिवाइड क्या होगा यहां से? g अपॉन a और b अपॉन g, क्रॉस मल्टीप्लाई। g स्क्वायर कितना बन के आएगा? ab, और ये बन जाएगा यहां से g बराबर अंडर रूट ab। ये 2 नंबर के लिए सवाल है अभी। तो अगर 2 नंबर दे रखे हैं तो g बराबर क्या बन जाता है? अंडर रूट ab बन जाता है। और उसके पहले सवाल में क्या था? a प्लस का b अपॉन 2 बन जाता है। चलिए ये नोट करो फटाफट जल्दी। और चीज होती है जब a और b आपके पास कोई नंबर है और यहां पर है आपका h, h बोले तो हरात्मक माध्य, हरात्मक माध्य ये होती है, हार्मोनिक श्रेणी का पार्ट होता है, HM बोलते हैं इसे। निकालने का तरीका होता है h बराबर 2ab अपॉन a प्लस का b। ये सिर्फ 2 नंबर के लिए बात चल रही है भाई। नंबर जब बहुत सारे होंगे उसका सवाल भी बताऊंगा, ये सिर्फ अभी मैंने एग्जांपल लिया है 2 नंबर्स के लिए। सो h हो गया आपका 2ab अपॉन a प्लस का b। अगर 2 नंबर दे रखे हो, हार्मोनिक मीन निकालना हो, तो आप 2ab अपॉन a प्लस b कर सकते हैं एंड यू गॉट द आंसर। उतारो जल्दी। हार्मोनिक मीन, 2 संख्याओं का समांतर माध्य, 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य कैसे आता है ये आपके सामने है। अब कुछ चीजें आपके साथ मैं शेयर यहां पर करता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास एक नंबर 2 है और एक नंबर 8 है। बेस्ट एग्जांपल, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको समझा रहा हूं। पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या है? जैसे 2 और 8 एक नंबर है, मैं आपसे कहता हूं फाइंड a g h। समझना बात को। अगर मैं आपसे कहता हूं कि a बराबर कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 2 प्लस का 8 अपॉन 2।
बिकॉज फॉर्मूला क्या बताया था, a प्लस का b अपॉन 2, और यहां से निकल के आ जाएगा बेटा आपका 5। कोई डाउट? ये निकल के आ गया तुम्हारा a। क्या चीज है ये? क्या चीज है ये? समांतर माध्य, बोले तो अर्थमेटिक मीन। वेरी गुड। फिर मैंने बात किया कि इसी क्वेश्चन में मैं h निकालूं। h कौन होता है? हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। क्या होता है? 2ab अपॉन a प्लस का b, यानी कितना होगा? 4 32 3.2। राइट, गौर करो। फॉर्मूला क्या था इसके लिए? फॉर्मूला इसका ये है और फॉर्मूला इसका ये है। अगर मुझे g पूछा होता तो g बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए बी, विच मीन्स 2 इंटू 8 होता 16, आंसर आता 4। अब आपको यह समझना है कि इतना सरल सवाल तो एग्जाम्स में नहीं आता। एग्जाम्स जो सवाल आते हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन कुछ कंसेप्ट है इसके अंदर जो आपने अभी गौर करना है। देखो, 2 नंबरों का समांतर माध्य कितना आया है? 5, यानी a 5 आया है। उन्हीं संख्याओं का गुणोत्तर माध्य आया है 4, और उन्हीं संख्याओं का हरात्मक माध्य आया है 3.2। आपको नहीं लगता सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3.2। उससे बड़ी ये कौन था? h। ये कौन था? और ये कौन था? सबसे छोटा होता है हरात्मक माध्य, उससे बड़ा होता है ये, उससे बड़ा ये सवाल डायरेक्ट एनडीए पूछ चुकी है कि इनको बढ़ते हुए क्रम में रखो, तो हमें मालूम चल गया एग्जाम्पल के माध्यम से, सबसे छोटा h, उससे बड़ा g, उससे बड़ा a। ये पहला क्वेश्चन है एग्जाम्स का, उतार लीजिए। अब पहले सवाल का जवाब दो। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, तीनों का ऑर्डर क्या है? सबसे छोटा, उससे बड़ा। एक सवाल है, ये एक सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कॉन्सेप्चुअल। देखिएगा क्या आप लोगों ने गौर किया तो आपका h यानी कि am, g और h, 3 चीज आई। h आया था आपका कितना? 3.2, ये 4 और ये 5 आया था। अब ऐसे सोचो, ये 3 नंबर हैं, सपोज करिए 5, 4 और 3.2 आर एनी नंबर। मुझे पता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, मगर आपके सामने मैंने एक नंबर प्लेस किया है। मैं आपसे कहता हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये 4 है, 4/5 कर दूं और 3.2/4 कर दूं, सेकंड टर्म में फर्स्ट का, थर्ड टर्म में, ये टेस्ट किस चीज का होता है? वेरी गुड। और घटाने वाला एपी का होता है। सिंपल। तो मैंने देखा कि 4 से कट करूंगा 0.8 और 5 से कट करूंगा 0.8। यस सर, 0.8। मैंने देखा कि ये नंबर किस में है? 5, 4, 3.2 को चेक किया, सेकंड टर्म में फर्स्ट का, थर्ड टर्म में सेकंड का। क्या रास्ता नजर आया? दोनों के रेशियो बराबर हैं। क्या साबित हुआ? जीबी में है। ये 3 किस में है? अब वापस आ जाओ सवाल पर। कभी भी समांतर माध्य ए यानी कि अर्थमेटिक मीन ए, गुणोत्तर माध्य जी और हरात्मक माध्य एच, तीनों कौन सी श्रेणी को फॉलो करते हैं? ए कौन है? समांतर माध्य। जी कौन है? गुणोत्तर माध्य। एच कौन है? ये तीनों कौन सी श्रेणी को फॉलो करते हैं? जवाब है जीपी। किन्हीं संख्याओं के समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन, किन्हीं संख्याओं के गुणोत्तर माध्य यानी कि ज्योमेट्रिक मीन, किन्हीं संख्याओं के हरात्मक माध्य यानी कि हार्मोनिक मीन कौन सी श्रेणी में होते हैं?
जवाब है जीबी में होते हैं, और जीबी में होते हैं तो टेस्ट साफ है। जी स्क्वायर बराबर आपका ए एच, और जी बराबर कितना होगा, अंडर रूट ए एच। क्लास में जो विद्यार्थी बैठे हैं सामने, जब मैं समझा रहा हूं पढ़ा रहा हूं, किसी का पेन चलता दिखाई ना दे, एकाग्रता भंग होती है, क्वालिटी माइनस होती है समझने की। जी बन के आ गया तुम्हारा अंडर रूट ए एच। अब फायदे की बात सुनो, एक तो कंसेप्चुअल बात हो गई कि ए जी एच होते हैं, जवाब जवाब जीबी में होते हैं। जी बराबर अंडर रूट ए एच। कहीं कुछ पूछ ले, बोला साहब दो संख्याओं का समांतर माध्य ये है, दो संख्याओं का हरात्मक माध्य ये है, बताओ गुणोत्तर माध्य कितना होगा। तो जी बराबर हम याद करके जाएंगे, लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। उतारो। तो अब तक जानकारी क्या है, ए जी एच, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तीनों में क्या संबंध होता है, तीनों किसमें होते हैं, दैट्स गुड। तीनों में आपस में क्या फॉर्मूला रिलेट करता है, जी बराबर अंडर रूट, कोई दो दे रखे हैं तो तीसरा आ जाएगा। गुड क्वेश्चन। इन तीनों के अंदर और डेप्थ में जाएं। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि अल्फा एंड बीटा, टॉपिक को कनेक्ट करके पढ़ना। जब तक तुम कनेक्ट करके अपने आप को नहीं पढ़ोगे, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पॉसिबल नहीं होता, क्वेश्चन बदल के आते हैं। आपका मैंने एक मॉक लिया था, आपको याद होगा, थोड़ा सा अच्छा बनाया था प्लानिंग के साथ। तो मैंने देखा था कि बेहतरीन से बेहतरीन डेकोरेटेड अच्छे ब्रिलियंट बच्चे जिनके मार्क्स मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आए उस टेस्ट में, और ऐसे बच्चे जो मुझे लगता है कि वो एनडी लेवल को डिजर्व करते हैं, उनके मार्क्स भी गिरे थे। जानते हैं क्या, ब्रेन डिस्कनेक्ट हो जाता है ना पेपर से, तो वो अपने आप माहौल बनेगा ही नहीं, तुम पर वो पेपर हावी हो गया टाइम को लेकर के। उसका रीजन बताता हूं उस पेपर का। जिन्होंने वो मॉक दिया था, जैसे मैंने टाइमिंग लगा दी आपके लिए, मैंने टाइमिंग लगा के गलत क्या किया आपको, बल्कि आपको आगाज किया था, मगर आप उस टाइमिंग के चक्कर में हौच पौच कर बैठे। फिर जब मैंने आपका टाइम रिलैक्स कर दिया, हालांकि आपने इस पेपर में सॉल्व करने में 40 मिनट से ऊपर टाइम लिया था, मगर जैसे ही आपका टाइम मैंने बाउंड कर दिया, आप हौच पौच कर गए, आता हुआ सवाल आपने छोड़ते चले गए। तो ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था हम लोगों का। पा बीटा आर रूट्स। क्या होता है रूट्स, मूल होते हैं। तो याद होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस का बीटा एक्स प्लस, सेटिस्फाई होंगे सभी लोग। अब मैं अल्फा बीटा की जगह पर चेंज कर रहा हूं बेटा, अल्फा 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 बीटा के जगह पर मैं नंबर ले रहा हूं ए कॉमा बी। तो यहां भी ए आएगा, यहां भी बी आएगा, यहां ए और बी आएगा। सेटिस्फाई है? ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, मतलब तो संख्या है, मूल भी है और संख्या भी है। अब मैं जानता हूं कि ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन 2। ये क्या था, क्या था ये, दो संख्याओं का समांतर माध्य। और आपका जी क्या था, जी अंडर रूट ए बी या जी स्क्वायर ए बी, सॉरी, यस और नो, ये दो बातें याद है, गुड। अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 2 यहां पहुंच जाए, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2a, और ये लास्ट वाला बोलो जी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 0। ए और बी संख्याएं हैं, तो उनका समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन ए प्लस का बी अपॉन 2, ज्योमेट्रिक मीन जी बराबर अंडर रूट ए बी। दोनों एक समीकरण बनाते हैं, द्विघात समीकरण, और वो द्विघात समीकरण ये है। कल को क्या होगा, हो सकता है पेपर सेटर आपके सामने एक इक्वेशन रख दे, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, 10x प्लस आपका 16 बराबर 0।
कहता है कि ये द्विघात समीकरण है, तो बताइए इस सवाल में ए जी एच क्या होंगे। हमारी तो खोपड़ी खराब हो जाएगी अगर नॉलेज नहीं होगी तो। याद होगा हमें तुरंत, यस सर, 1 एक्स का मल्टीपल 2a, एक्स का मल्टीपल 10, पलक झपकते ही 2a बराबर 10, पलक झपकते ही a बराबर 5। जी स्क्वायर 16, जी स्क्वायर 16, 16 मतलब जी बराबर कितना आ गया 4। क्वेश्चन लॉक। उसने पूछा एच क्या होगा, तुरंत याद आया जी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है एच। जी स्क्वायर यहां पर 16 है, ए मेरे को दे रखा है 5, एच निकल जाएगा, 5 का भाग 16 में दूंगा 3.2। यानी कि सवाल क्या है, ये मुझे जब याद होगा कि ए और बी अगर कोई दो संख्या है तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का जी स्क्वायर बराबर 0। वहां से ए निकालेंगे, वहां से जी निकालेंगे, वहीं से एच भी आ सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर बराबर 0, जिसमें ए और जी कौन है, राइट। आपको धराचार फॉर्मूला तो सभी को आता ही है। क्या होता है फॉर्मूला, याद दिला दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स इक्वल टू कितना होता है, माइनस बी। ये कुछ सीन आपको याद होगा, राइट। तो यहां से आ जाएगा एक्स बराबर, हम पता क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा कि भाई ए और बी दे रखे हैं तो आप ए बी निकाल दोगे, एच निकाल लोगे, जी निकाल लोगे। कई बार क्वेश्चन ऐसा होगा कि भाई साहब ए ये रहा, जी ये रहा, अब तुम ये बताओ कि वो नंबर क्या थे, यानी ए और बी। ऐसा सवाल एनडी ने बार बार पूछा है। देखो जरा, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac 4ac अपॉन 2a। यहां से 4 को कॉमन लेंगे तो x बन जाएगा a प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। आप चाहें तो एक बार प्लस का साइन और एक बार माइनस का साइन लगा सकते हैं। इनमें से एक नंबर को तुम मान लेना ए, किसी को भी ए मान सकते हो, और दूसरे नंबर को मान लेना बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार ये क्वेश्चन अनुपात के रूप में आएगा, अनुपात के रूप में आएगा, तो अनुपात के रूप में ए अनुपात बी पूछेगा आपसे। ये सवाल अभी एनडीए में चेक कराऊंगा आपको मैं, इसके में आंसर आ जाएगा। और ये आंसर 1% मैच ना करे तो नन ऑफ दीज मत लगा देना, पलट देना ऑप्शंस को, क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि किसको तुमने ए माना है, किसको तुमने बी माना है। अगर 3:4 ऑप्शन में मैच नहीं खा रहा तो 4:3 ऑप्शन में होगा, तो तय तो है नहीं कि कौन सा नंबर पहले कौन सा नंबर बाद में है, राइट। तो ये आंसर हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। उतार लो पहले आराम से, जल्दी। ये क्वेश्चन एक आरएस में है। क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है कि साहब ए एम अर्थमेटिक मीन आपको दे रखा है 34, ज्योमेट्रिक मीन आपको दे रखा है 16, फाइंड नंबर। क्वेश्चन नोट करें, क्वेश्चन है आरएस का 61, आरएस का 61 क्वेश्चन। आपको मैंने बताया था कि ए प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। देखो बुक में अगर आप ये सॉल्यूशन देखेंगे तो क्या करेगा वो, पहले ए बराबर मानेगा ए प्लस का बी अपॉन 2, यहां 34 रखेंगे,
जी बराबर आपका अंडर ए भी होता है, इसको 16 मानेंगे, सोल्व करेंगे, यहां से ए निकालेंगे, वहां रखेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, इसको सोल्व करेंगे। लेकिन ऐसी कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है, आपको ये काम करना है बस। ए कितना दे रखा है 34 प्लस और माइनस, यहां ए स्क्वायर मतलब 34 का स्क्वायर, जी स्क्वायर 16 का स्क्वायर। अब ऐसा ही नहीं करना है कि स्क्वायर ही करने बैठ गए, 16 का स्क्वायर कर रहे हैं, 34 का स्क्वायर कर रहे हैं, घटा रहे हैं। भगवान ने बुद्धि दी है, ए माइनस का भी ए प्लस भी तो कोई फॉर्मूला होता है, 34 प्लस माइनस 34 प्लस का 16 और 34 माइनस का 16, 34 16 कितने हो गए 50, और ये यानी कि 34 ये 50 हो गया और ये कितना हो गया 12। अब यहां से क्या होगा, सॉरी 18 18 18 18, ये हो जाएगा तुम्हारा 900, 900 मतलब 30, तो 34 प्लस का 30, एक तो हो जाएगा 64 कॉमा घटाएंगे तो यस, ये हो जाएगा तुम्हारा, एक कितना बचेगा तुम्हारा 4, 2 नंबर आ गए तुम्हारे। अच्छा मान लो पेपर में रेशियो पूछा होता, संख्या पूछी गई खत्म हो गया, रेशियो पूछा होता तो हमें कैसे मालूम चलेगा कि किसको ऊपर रखें किसको नीचे रखें? कोई रूल्स नहीं है, एक 64/4 कर लेना तो आंसर आएगा 16:1। अगर ये मैच ना खाए पेपर में बाई मिस्टेक तो फिर 1:16 भी हो सकता है। हमें कैसे तय होगा कौन सा नंबर ऊपर रखें? अब कोई ज्ञान ही बोलता है दोनों आ गए तो एक कॉमन सेंस लगाने का प्रयास करो, फिर एक ऑप्शन ऐसा आएगा। खैर ऐसा होता नहीं है क्योंकि बेसिक सी बात है। उतार लीजिए, कहता है कि आपको दे रखा है कि ए अनुपात बी किसके बराबर होगा, जबकि ए अपॉन जी दे रखा है 5:3। उतारो जरा, सवाल क्या बोला है कि ए अनुपात जी दे रखा है, मैंने कहा था पहले ऐसा सवाल आएगा एग्जाम्स में आगे। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ए प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। ये कंसेप्ट अगर आपको याद है तो आपका टाइम बच जाएगा बहुत सारा। 25 माइनस 9 16, 5 प्लस माइनस 4, एक तो 9 आ जाएगा, एक। अब यहां समस्या है, उसने क्या पूछा है रेशियो, तो या तो आंसर आएगा 9:1 या आंसर आएगा, अब जब आप ऑप्शन देखेंगे तो ये ढूंढ लेना, फिलहाल इस क्वेश्चन में 9:1 है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब समझने का प्रयास करो कि इस तरह का सवाल कभी भी आता है तो आराम से रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं। उतार लीजिए, फाइंड रेशियो ऑफ टू नंबर, रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, पॉजिटिव, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। और कहता है कि ए जो है ट्वाइस है, सॉरी अर्थमेटिक मीन इज ट्वाइस ज्योमेट्रिक मीन, यानी कि ए जो है वो 2 टाइम्स है ज्योमेट्रिक मीन का, ये दे रखा है। एक बार नोट करिएगा, तो यहां से आंसर निकालूं तो हो सकता है
ऑप्शन मेरा ये आए, क्योंकि मेरे को पता नहीं, अनुपात पूछा गया है। और ये ऑप्शन मैच ना करे तो गधेपंती मत कर जाना, सवाल को पलट देना, हो सकता है ऑप्शन ए आए। फिर मुझसे कोई पूछे सर ये दोनों हुए तो क्या पागलपंती की बात है, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। एक तीसरा ऑप्शन ऐसा होगा दोनों करेक्ट हैं। जब तक उसने ये नहीं बोला कि कौन सा, अब मुझसे ये बोल दे साहब बड़ा रेशियो पहले आएगा छोटा पीछे आएगा, तो एक अलग बात है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये छोटा है ये बड़ा है, कुछ क्लियर नहीं है सवाल में, तो मैं क्या करूंगा उस कंडीशन में, बता लीजिए। ये आंसर होना चाहिए था आपका। नेक्स्ट, एक अंतिम क्वेश्चन और इस टाइप का, हटाएं। एक सवाल और, 92 कहता है ए एम अनुपात जी एम एम रेशियो एन है, फाइंड रेशियो ऑफ नंबर। यहां तो मेहनत ही नहीं करनी बिल्कुल भी, उतारो जरा, फाइंड रेशियो ऑफ नंबर्स से एक टाइप का सवाल पक्का हुआ, कई वर्षों में क्वेश्चन घूम घूम के आया है। अब पेपर में लिखा आ गया साहब ये इसका 3 गुना है, ये इसका 5 गुना है, ये इसका 7 गुना है, तो तुम्हारे अंदर बुद्धि है कि ए एन टाइम्स होगा फलाने की, डिवाइड मारो आंसर आ जाएगा इससे। एक कैटेगरी। नेक्स्ट, कितने बच्चे क्लियर हो गए हाथ खड़ा कर दो, डाउन। अब चलता हूं आगे, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और देखते हैं कुछ और चीज। एनडीए 2021 का सेकंड पेपर या फर्स्ट पेपर में कोई भी देखूं या 20 का देखूं तो मात्र आज के इस लेक्चर में से 5-5, 7.5 नंबर, कभी मतलब 3 से 4 सवाल का पैकेज रहा है। केवल मैं इस टॉपिक की बात कर रहा हूं, सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, सीरीज तो बहुत नंबर की आई है। सवाल देखो जरा, ये एनडीए 2021 सेकंड लेटेस्ट पेपर, ये वाला कहता है हार्मोनिक मीन, इफ हार्मोनिक मीन यानी कि HM ऑफ 60 एंड X इज 48, यानी 60 तथा X का हरात्मक माध्य यदि 48 है, 60 तथा X का हरात्मक माध्य यदि 48 है, तो X का मान क्या होगा? फाइंड X। क्वेश्चन नोट करें जरा, फाइंड करना है आपको X। जैसे जो बच्चे रिपीटर रहे होंगे क्लास के अंदर और ये एग्जाम दे के आए होंगे, तो ये क्वेश्चन उनके नोट्स में से ही था। जब फॉर्मूला आपको पढ़ा दिया गया तो सवाल मिस तो नहीं होना चाहिए। बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जो बच्चे नए हैं अभी, क्या उन्हें ये सवाल पढ़कर एक फॉर्मूला याद आ रहा है? H बराबर, हाँ होना का जवाब दो, पढ़ाया था अभी अभी, H बराबर याद करो। यस, क्या कह रहा है? 60 और X का हरात्मक माध्य 48 है, कितना हो गया? 48। A प्लस का भी कितना हो गया? 60 प्लस का X, और A और B क्या कर दूं सीधा? 120 X। एग्री? इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे काटे हमसे? 12 चौक 48, 10, 2 और 5।
या सीधे सीधे भी काट सकते हैं 24 से, है ना। 24 से 2 बार, 24 से 5 बार, कितना हो जाएगा 120, 2x, 5x, 3x बराबर 2ab अपॉन 8 प्लस कभी पढ़ के जाइए, अच्छे तरीके से सवाल मिल सकता है, बल्कि मिला है। अगला, इसके बाद मैं जो आपके साथ एक चीज शेयर कर रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन, ये आरएस में एक सवाल है 23वां, तो इसको मैं थोड़ा सा समझा के कराता हूं आपको, देखो कैसे होता है। यहां पर ए एंड बी आर एनी टू नंबर, आर एनी टू नंबर, और यहां पर बनता है ए की पावर एन प्लस का 1, बी की पावर एन प्लस का 1 अपॉन ए की पावर एन, बी की पावर एन, ऐसा एक रिलेशन है। ये रहा सवाल इस तरह का एक, ठीक है। ए और बी अगर आपके दो नंबर हैं, ए की पावर एन प्लस 1, बी की पावर एन प्लस 1, तो कहता है फाइंड, ये 3 सवाल होते हैं किताब में हमारी में, एक है 3 सवाल होते हैं। फाइंड एन अगर ये ए है, फाइंड एन अगर ये जी है, फाइंड एन अगर ये एच है। ये 3 सवाल होते हैं, फाइंड करने के लिए आता है। तो भाई साहब अगर ये ए को दिखाता है, किसको दिखाता है, ए मतलब कौन, समांतर माध्य। अगर ये ए को दिखाता है, अगर ये ए को दिखाता है तो ए बराबर फॉर्मूला बन के आता था ए प्लस बी अपॉन 2, और ये तभी पॉसिबल होगा जब एन बराबर 0। चेक करके देखो जरा, ए पे घात 0, बी पे घात 0, 1 प्लस का 1 कितना हो जाएगा 2, 0 प्लस का 1 साबित हो गया। यानी कि n बराबर 0 डाल दें तो ये इक्वेशन जो आपको दे रखी है, जो फॉर्मूला दे रखा है, ये समांतर माध्य बन जाता है। अगर ये g को दिखाता है, g मतलब गुरुत्तर माध्य, तो यही चीज n बराबर माइनस का 1/2 बन जाता है। अगर माइनस का 1/2 डाल दूं तो ये क्या बन जाता है, जी मतलब आपको पता है जी बराबर क्या बन जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो ये पूरा ड्राइव होके आ जाएगा अंडररूट ए बी के बराबर। और अगर यही क्वेश्चन एच को दिखाता है, एच मतलब कौन, हरात्मक माध्य, तो ये फॉर्मूला बना था 2ab अपॉन कितना, तो ये बन जाता है हमारा कितना, माइनस का 1। जल्दी से नोट करो फटाफट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको याद रहेगा एक लाइन में ये, अगर ये ए है तो n बराबर 0, अगर ये g है -1/2, और अगर ये h है तो माइनस का 1। इनके प्रूफ होते हैं क्लास 11th में सबके। आपके पास उतना वक्त भी नहीं है और कीमती समय है, याद रखोगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। ये क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी में घूम घाम करके कई बार आ चुका है। अब एक नई कैटेगरी, हटाओ से, चलो यहां तक रिलैक्स हो जाओ और जो सीखा है वो यहां पहुंचाओ सीधा। ए और बी नंबर है, ए प्लस का बी अपॉन 2a, एच बराबर 2ab अपॉन ए प्लस का बी, जी बराबर अंडररूट ए बी, सबसे छोटा एच उससे बड़ा जी उससे बड़ा ए। तीनों किस में होते हैं सर, जीबी में होते हैं। तो नंबर दे रखे हो तो ये 3 निकल जाएंगे, और अगर ए और जी दे रखा है तो नंबर कैसे निकलेंगे, उसका अप्रोच ए प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस, और ए और जी जब दोनों आ गए तो एच निकलने में तो कोई हेडिक ही नहीं होता। खैर ये बात हमको क्लियर है। अब एक नई चीज सुनो, जैसे मान लो आपने कहा कि भैया ए और बी कोई नंबर है, और मैं आपसे कहता हूं कि इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो आपने कहा सर जी बराबर अंडररूट ए बी।
आप ये बात समझने का प्रयास करो, क्योंकि ये दो नंबर है इसलिए ए बी का पावर 1/2 हो गया है। अगर ए बी सी तीन नंबर होते, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन बोला जाता, तो ए बी सी की पावर कितना होगा 1/3। अगर ये नंबर 4 होते, अगर ये नंबर 4 होते तो ए बी सी डी की पावर 1/4 हो जाता। और अगर ये नंबर A1 A2 एंड सो ऑन एन होते तो A1 इंटू A2 इंटू A3 एंड सो ऑन एन की पावर 1/n होता। और ये सिर्फ मैं इसके लिए नहीं पढ़ाऊंगा, सबके लिए है। तो फिलहाल ये बात याद करना, बिना घुमाए फिराए डायरेक्ट क्वेश्चन चेक कराऊंगा एनडीए में 2021 के लेटेस्ट में। इसका उतारो, एक ओल्ड क्वेश्चन है एनडीए में, ये लेटेस्ट वाला भी बता रहा हूं। कहता है कि 2,4, 8, 16, 32। ये सवाल है एनडीए 2010 का आया हुआ। मैंने कहा ना ओल्ड क्वेश्चन है। फाइंड करने के लिए बोल रहा है जीएम, ज्योमेट्रिक मीन। क्वेश्चन आस्किंग ज्योमेट्रिक मीन। सुनो, अब यहां पे कितने नंबर हैं? 5। तो कंसेप्ट आपके दिमाग में होगा, यहां पर होगा तुम्हारा 2, 4, 8, 16, 32 और इसकी पावर कितनी? लेकिन हां, यहां जो 32 है लिख सकता हूं 2 पे घात 5, 16 को लिख सकता हूं 2 पे घात 4, 8 को लिख सकता हूं 2 पे घात 3, 4 को लिख सकता हूं 2 पे घात 2 और ये 1, 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15। 2 की पावर कितना हो गया? 15। इस सवाल की संख्याएं देखना, संख्याएं तक नहीं बदली हैं 2021 में, थोड़ा सा सवाल बड़ा कर दिया है बस। यहां 5 तो ये कट जाएगा 3 बार और आंसर कितना आ गया? बिल्कुल मुश्किल सवाल नहीं है, बशर्ते आपको फॉर्मूला पता हो, टेक्निक पता हो, निकालते कैसे हैं। उतारो। सेकंड लेटेस्ट एग्जाम्स, क्वेश्चन कहता है फर्स्ट नंबर है 2, सेकंड 4, थर्ड 8, अगला आपका 16, अगला आपका 32, अगला आपका 64, अगला 128। डराने का प्रयास किया जा रहा है। 256, 512 और उसके बाद 1024। कहता है फाइंड जी, और जी में भी देखो क्या करेक्टर है। कहता है क्या इतना आंसर आएगा? क्या 16 से बड़ा होगा और 32 से छोटा होगा? क्या 32 से बड़ा होगा, ऐसा होगा, या फिर पूछ रहा है 64 से बड़ा होगा? साइलेंट होके पढ़ें, आराम से, भूले नहीं। पढ़ें, गिनो 3, 6, 9, 1, 10। पावर कितनी आएगी ऊपर? 1/10, राइट। ये जो 1024 है, इसका मतलब जानते हो 10 घात, ये कितनी? 9 घात, बोलो 8 घात, 7, 6, 5। समझ में आ गया होगा तुम्हारे। 1 + 2 एंड सो ऑन, कहां तक जाना है? 10 तक। या तो वैसे जोड़ो, खोपड़ी खराब हो जाएगी। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n,
n प्लस 1 अपॉन n कितना है 10, n प्लस का 1 कितना हो जाएगा 11, बोलो 11, 55, एक झटके में ऐड हो गया। ये जितनी भी घातें होंगी गुणा में वो कितनी आएंगी 2 पे घात 55, सही है, नहीं आया? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन, 1 से लेकर के 10 तक नंबर लगा दिया मैंने, 1 2 3 4 5 10 तक। फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, n आपका 10 है, 11 हो जाएगा और काट पीट के 55 आ गया, राइट। इसका मतलब हो गया 10 का अगर भाग देंगे तो कितना आएगा 11, 11/2, 11/2 को यूं समझो, 2 पे घात 11/2 को यूं समझो एक तरह से 5.5, बोलो 5.5, 2 पे घात 5 इंटू कितना √2, अरे ये बन गया ना, ये आपका 55 है, डाउट है कोई? ये 55 है और ये इतना है। अब इसमें से कौन सा करेक्ट होगा? 2 पे घात जो 5 है वो कितना होगा 32, 32 में अगर हम गुणा करते हैं √2 का, √2 का मतलब होता है 1.4 समथिंग। भाई ये 2 तो है नहीं, अगर ये 2 होता तो 32 दूनी 64, तो जो गुणा करूंगा उससे संख्या 32 से तो बड़ी आएगी। क्यों आएगी बड़ी? भाई 1 का मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, 1 से ज्यादा का हो रहा है तो संख्या बड़ी होगी, तो 32 से संख्या बड़ी आएगी, 32 से बड़ी आएगी और 64 से। उस एग्जामिनर ने आपका आईक्यू भी चेक कर लिया, सामान्य ज्ञान जो होता है वो भी चेक कर लिया और ज्योमेट्रिक सीरीज चेक कर ही ली। क्या ये सवाल, आशा करते हैं ये बात समझ में आई होगी कैसे ब्रेक करते हैं। तो इसे लॉक कर देता हूं, अभी याद रहना चाहिए A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN, पावर कितनी 1/n, क्वेश्चन लॉक, ढेरों बार बना है। अच्छा, सेम टू सेम क्वेश्चन लेता हूं समांतर माध्य के लिए। जैसे आपके पास A और B कोई नंबर आए तो यहां मैंने बोला था यार A बराबर कितना होता है A प्लस का B/2। आप भूल रहे हैं, दो संख्याओं का योग किया है सम, यानी कि योग है ना, और नीचे संख्या कितनी है यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी कि पदों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये फॉर्मूला एक तरह से बन के आ गया A बराबर सम बटा n। अगर संख्याएं ज्यादा हुई, मान लो साहब A1 A2 A3 A4 AN, संख्याएं ज्यादा हुई तो इससे क्या होगा, सबको जोड़ दो, A1 प्लस का A2 प्लस का A3 एंड सो ऑन, कितना है आपका AN, और इनको जोड़ करके क्या कर देंगे हम n का भाग, ये कहलाएगा आपका समांतर माध्य यानी कि A। ये उससे सरल है, एग्जाम्स में डायरेक्ट नहीं पूछा गया, ये जब जब पूछा गया थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। ज्योमेट्रिक मीन वाला सवाल स्ट्रेट पूछा गया है, आपको चेक करा दिया, ये थोड़ा घूम के आया है। फिलहाल ये नोट कर लो, बताता हूं आपको कैसे आया है। अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n, 3 सवाल सामने रख रहा हूं, तीनों एनडीए के। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फाइंड AM ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। कॉपी बंद करके रखा करो, पहले कराता हूं आपको। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। अब यहां हम थोड़ा समझ नहीं पाए बात को, तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा।
प्राकृतिक संख्या क्या होती है साहब? यस, 1 2 3 4, सबके बीच में प्लस लगा रहा हूं और लास्ट में कितना आएगा? n। मैं क्या निकाल रहा हूं भाई साहब? यार तुमको पता है लिमिट वाले चैप्टर में एक फॉर्मूला आया था सिग्मा एन। क्या आया था? सिग्मा एन सम। बोलो क्या था? n प्लस 1। यस, वैसे एपी है n पदों का योग, n/2 फर्स्ट टर्म, a प्लस एल। ये फॉर्मूला था कि नहीं? तो ये सम है, n प्राकृतिक संख्याओं का सम है। मेरा जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि कभी भी आपको a निकालना है अर्थमेटिक मीन, तो फॉर्मूला क्या होता है? सम बटे n, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये जो आपका n है वो निम्न क्वेश्चन है, और क्यों पूछा गया एनडीए ने? उसे पता है कि 1 से लेकर के n तक का बच्चे के दिमाग में थॉट होना चाहिए। ये निकाल देगा, n का डिवाइड मार दो, देखो ये सम बटे n a हो गया और ये हो गया तुम्हारा अर्थमेटिक मीन। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, प्रथम 120 संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? तो कॉमन सेंस की बात है, n बराबर 120 डालते ही आंसर। क्या ट्रिक है? कुछ नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझने का प्रयास करो। उतार लीजिए, नहीं उतारा अभी? रुक जाइए, अभी कॉपी कर दो बंद बिल्कुल। नेक्स्ट, फाइंड arithmetic mean of first, या ऐसे लिख सकता हूं, फाइंड arithmetic mean of square of natural, find arithmetic mean of first, square of first, ऐसा सवाल है। फाइंड एम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। मैं हिंदी बोल सकता हूं, प्रथम एन प्राकृतिक, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समांतर माध्य। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समांतर माध्य। तो हमें कतई नहीं सोचना है, हमें मालूम है कि सम निकालना है, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। सवाल को फिल करो, प्रथम एन संख्याओं के वर्गों का समांतर माध्य 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। ये आपको मालूम है क्या था? पढ़ाया था एन प्लस, अरे सिग्मा एन स्क्वायर के नाम से याद करो। वो क्या है ना, जो जिस तरह फीड होता है वैसे याद आता है। सिग्मा एन स्क्वायर क्या था? एन प्लस 1 2 एन प्लस अपॉन, ये क्या फॉर्मूला था? ये सिग्मा एन स्क्वायर का था। किसका था ये? आपको पता है ये क्या है? सम है। अगर मैं इस एन को नीचे ले आऊं तो ये बन जाएगा सम अपॉन एन बराबर कितना? एन प्लस का 1 टू एन प्लस का 1 अपॉन कितना होता है? 6, और ये कहलाता है आपका ए। सोच के देखो, अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का समांतर माध्य स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स अर्थमेटिक मीन, आपको फूट जाएगा है, तो ये आपका आंसर आएगा। मान लो एन आपका कुछ भी दे रखा है, 15 20 50 40, यू कैन पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। अभी यहां क्वेश्चन कर रहा हूं 1Q 2Q 3Q एंड सो ऑन, NQ लिखा हुआ है, और मैं कहता हूं फाइंड अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन कितना है तो समझने का प्रयास करो भाई। आप जानते हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहले सिग्मा एन क्यू इस्तेमाल हो रहा है, और सिग्मा एन क्यू की वैल्यू ये मैंने कब पढ़ाया था आपको? लिमिट वाले चैप्टर में। पूरा एक स्पेशल सीरीज था बढ़िया तरीके से।
यस, ये था आपका सिग्मा एन क्यू। बताओ कितना था? एन, एन प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। हम चाहें तो लिख सकते हैं एन स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो गया? 4। यहां जो एन स्क्वायर है उसको ब्रेक कर देंगे एन इंटू एन में, और वो एन कहां पे आ जाएगा बेटा? नीचे। और इस नंबर को हम क्या बोलेंगे बेटा? ए। और एन, क्योंकि आपका एन स्क्वायर था, एक एन नीचे आ गया, तो ये बन के आ गया एन इंटू एन प्लस 1। इमेजिनेशन करो, सामने अचानक से नंबर लिख दिया जाए ये वाला, ये किस चीज को दिखाता है? तो आपको पता है अर्थमेटिक मीन को दिखा रहा है, एन एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर? चलिए